पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। ओकाड़ा की गलियां पानी से भर गईं। कसूर की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल हो गया। पाकपतन में भी कई घर जेरे आब। ओकाड़ा में छतें गिरने से 5 बच्चियों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी, भक्कर, लैया, कोट अद्दू में बारिश का इम्कान। कराची में बारिश ने केटीए चुरंगी को फिर डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी, ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो गया। बल्दिया टाउन रूबी मोड़ पर भी तालाब का मंजर। कराची की अहम तरीन शाहराह एमएजना रोड पर केएमसी हेड ऑफिस के सामने भी बारिश का पानी जमा। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 100 मिलीमीटर बारिश सुरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन में 58, गुलशन मेमार में 54, यूनिवर्सिटी रोड पर 52, नॉर्थ कराची में 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के बारे ये सिलसिला रात तक जारी रहने की पेशगोई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात के जिला वस्ती का दौरा, निकासियाब के लिए इकदाम का जायजा लिया। साल की इनकी कारकर्दगी नालों में से उबल उबल कर सामने आती है। गलीज पानी जब बाहर आता है तो ये पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी होती है। जब गंदगी और गिलाजत इन नालों में से निकलते हैं तो इनकी करप्शन का इजहार होता है। जब लोग डूब रहे होते हैं तो इनकी 15 साल की लूटमार वो सबके सामने आ रही होती है। पीपल्स पार्टी ने नालों की सफाई के बजाय अरबों रुपए करप्शन की नजर कर दी है। पीपल्स पार्टी के 15 साल की कारकर्दगी नालों के जरिए उमड़कर बाहर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, मेयर ट्विटर और फेसबुक पर कराची पर कब्जा करने के बजाय शहर की तरक्की के लिए काम करें। एक घंटे की बारिश ने टंडो मोहम्मद खान को डुबो दिया। गलियां नदी में तब्दील हो गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। सखर में सड़कें तालाब बन गईं। शहरी सड़कें छोड़कर रेलवे ट्रैक पर चलने लगे। बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद में बारिश, सेवरेज का निजाम तबाह। बुलान में मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से कौमी शाहराह बंद। कोयटा ता सखर शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की कतारें लग गईं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में जिनाह बैराज पर निचले दर्जे और चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। महकमा आबपाशी ने गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान जाहिर कर दिया। हेड सिंधानाई के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाब का खदशा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने मुआफी मांग ली। तहरीरी मुआफीनामा जमा कराने की यकीन दहानी। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के आने तक समाअत में वक्फा कर दिया। वारंट की तामील कराने के तरीकेकार पर खैबर पख्तूनख्वा के रुकन का बरहमी का इजहार। पूछा, वारंट गिरफ्तारी की ऐसे तामील कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 6 मुख्तलिफ मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में कल तक की तौसीह कर दी। तोशाखाना केस सुनने वाले जज पर चेयरमैन पीटीआई के एतराज समेत 3 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कल टीवी पर सुना सेशन जज ने हाई कोर्ट को कोई शिकायत भेजी है। अभी मेरे पास कोई दरख्वास्त नहीं आई तो देखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के खिलाफ कमसिन मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। तशद्दुद से बच्ची के दांत, बाजू, टांगों, नाक की हड्डियां और पसलियां टूट गईं। नाखून नोचे गए। बच्ची ने बताया, काम करके थक जाती थी तो बाजी डंडे मारती थी, अंकल नहीं रोकते थे। बच्ची की वालिदा ने बताया, बेटी को डरा धमका कर कहा जाता था कि आपने कहना है मैं खुश हूँ। सिविल जज आसिम हफीज ने बच्ची पर तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद कर दी। रिजवाना मजीद इलाज के लिए सरगोदा से लाहौर मुंतकिल। विफाकी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जज के घर का दरवाजा बंद मिला। अहलिया भी घर पर नहीं थी। बच्ची को मुलाजिम पर रखवाने वाले गिरफ्तार मुलजिम का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था पाकिस्तान की मौशी कामयाबी अमरीका की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमरीका पाकिस्तान के तरक्याती मनसूबों में तकनीकी ताउन, सरमायाकारी और तिजारत जारी रखेगा। एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे को भी खुशाइंद करार दिया। फौज अवाम से है और अवाम फौज से। फैसला किया है पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालकर दम लिया जाएगा। पाकिस्तानियों ने भी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का खानेबाल में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान में ज़र इनकलाब आकर रहेगा। ग्रीन इनिशिएटिव का दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए मैशत और मैशत के लिए सिक्योरिटी नागुज़ीर। FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं, फ्रॉड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। FBR के अफसरान के असासे जाहिर किए जाने चाहिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद का सेनेट में इजहार ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने FBR अफसरान के असासों की तफसील पार्लियामेंट लाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन सेनेट ने कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसकी इज्जत रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बोले, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का किरदार अंपायर का होता है। तजवीज़ किसी सतह पर ज़ेर गौर नहीं आई। वो क़यादत के करीब तरीन अफराद में से। मीडिया में एक मोतबर सहाफ़ी ने खबर लीक की, इसके अलावा कुछ नहीं। इसाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने तो पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान आ जाएगा। कानून भी इजाज़त नहीं देता पार्टी से वाबस्ता शख्स न्यूट्रल ओहदे पर फायज हो। एक सवाल पर कहा, मुल्क में तराजू के पलड़े बराबर नहीं होने कि नवाज शरीफ वापस आए। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, अभी भी कुछ लोग तस्लीम नहीं करना चाहते। पहली दफा कानून में डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन हमने डिफरेंशिएट किया। इसका तायुन 3 मेंबर कमेटी करेगी चेयरमैन के साथ, और उसका डिसीजन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेमरा को जाएगा। पेमरा तरमीमी बिल में डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ खतरनाक है। बिल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। कहा, इंसानी हुकूक कमीशन ने भी तरामीम को सेंसरशिप के मिसदाक करार दिया। मीडिया वर्कर्स को 60 दिन में तनख्वाहों की अदायगी लेबर कानून के खिलाफ है। IFJ के एलामिये में कहा गया, पेमरा तरामीम का खैर मकदम करते हैं मगर बाज तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ी तंजीमों ने पेमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। कराची प्रेस क्लब का एलामिया जारी। एलामिया में कहा, सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए मुतारिफ पेमरा तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। प्रोफेशनल ही फैसला करने की अहलियत रखता है कि कौन सी खबर मुस्तदिका है। कराची प्रेस क्लब में 2 रुकनी मीडिया कमीशन की सिफारिशात पर पेमरा की तश्कील 9 के लिए करारदाद मंजूर। कोलंबो टेस्ट के दूसरे रोज का खेल बारिश के बायस रुक गया। पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 87 और कप्तान बाबर आजम 28 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को श्रीलंका पर 12 रन की बढ़तरी हासिल। डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के ताज़ा वाक़ये ने मुसलमानों को शदीद गम से दोचार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इन मकरू और शैतानी वाक़यात का बार बार होना मज़मूम मंसूबे की अक्कासी करता है। ऐसे वाक़यात से बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात मजरूह, अमन और हम आहंगी को नुकसान पहुँचता है। मजहबी मुनाफरत और इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ देना है। हुकूमतों और मजहबी रहनुमाओं से मुतालबा है ऐसे घिनौने इक़दाम को ख़त्म करें। मुट्ठी भर गुमराह लोगों को अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस ना पहुँचाने दिया जाए। जद्दा में OIC का इजलास। स्वीडन की खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल। हुसैन इब्राहिम की डेनमार्क में कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने की मजम्मत। कहते हैं इस तरह की कार्रवाइयां मजहबी मुनाफरत, अदम बर्दाश्त को हवा देती हैं। डेनमार्क ऐसी इश्तियालंगेज कार्रवाइयों को रोकने के लिए इकदाम करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का OIC सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। स्वीडन समेत दीगर यूरोपीय मुल्कों में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 7 जुलाई को पाकिस्तान में यौम तक़द्दुस कुरान के बारे में आगाह किया।
OIC सेक्रेटरी जनरल इस्लामोफोबिया और उसके इंसदाद की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का आइंदा माह के पहले हफ्ते में दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती जराये के मुताबिक दौरे में रजब तैयब एर्दोगान वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वफ्द में तुर्किया बहरिया के आला हुकाम भी शरीक होंगे। उलमा कराम के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, जिलाव घिराव और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर शदीद दुख का इजहार। उलमा कराम का कहना था 9 मई को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान भर में शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शरपसंदों, फसादियों और एहसान फरामोशों को सख्त सजा देकर निशानी इबरत बनाया जाए। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही मोहर्रम अली 25 जुलाई 2009 को सवात में वतन अजीज का दिफा करते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। वालिदा कहती है मोहर्रम अली जब शहीद हुआ तो दुख हुआ मगर खुशी भी हुई कि बेटा शहीद है। भाई ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ गलत था, जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त सजा दी जाए। यूक्रेन अजनास डील की अब जरूरत नहीं, इससे यूरोप ने ज्यादा फायदा उठाया। रूसी सदर पुतिन का कहना है इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, यमन और अफगानिस्तान को सिर्फ 3% अजनास मिली। दुनिया को नए कसीरुल कतबी वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। आलमी सूरत हाल का तकाजा है नया ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक, मालियाती और इक्तिसादी निजाम हो। जनूबी वजीरिस्तान में कभी जंगो जदल की कैफियत होती थी, अब वहां पाक फौज की कावजों से अमन का डंका बजता है। सरोकई जनूबी वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों के लिए समर कैंप्स का निकाल। 3 मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में समर कैंप्स लगाया गया। तहसील सरोकई के दूर दराज इलाके में नौजवान नस्ल में तालीम में दिलचस्पी को फरोग देने के लिए अहम इक़दाम है। पाक वतन में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के 781 उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया। साबिक कप्तान मिसबाह हक को PCB क्रिकेट कमेटी का सरबराह बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक मिसबाह हक की मुशावरत से ही क्रिकेट कमेटी के अरकान को शामिल किया जाएगा। मिसबाह ज़का अशरफ के मुशीर बराए क्रिकेट अमूर भी होंगे। क्रिकेट कमेटी के सरबराह मिसबाह हक की मुशावरत से चीफ सेलेक्टर भी मुकर्रर किया जाएगा। एशिया इमर्जिंग क्रिकेट कप जीतने वाली टीम के 3 खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयब ताहिर, कासिम और अम्माद भट्ट का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तैयब ताहिर ने फाइनल में सेंचुरी स्कोर करके टीम की फतह में कलीदी किरदार अदा किया। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप में ब्राजील ने पनामा को 4-0 से हरा दिया। बॉर्जर्स ने इवेंट की पहली हैट्रिक स्कोर की।